Hello students, today we will discuss पेप्टीकरण। मतलब आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री में पेप्टीकरण क्या होता है, पेप्टाइजेशन। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था वैद्युत अवक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम में वैद्युत परिक्षेपण बताया था आपको। ठीक है, ब्रैटिक आर्क विधि, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था ब्रैटिक आर्क विधि, जिसमें से क्या होता है धातु के सॉल्ट बनाए, धातु के सॉल्ट मतलब धातु के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस विधि में क्या होता है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का मतलब होता है कोई भी प्रेसिपिटेट, ठीक है, कोई भी स्कंदित कोलाइड या जमा हुआ कोलाइडी विलयन, ठीक है, जमा हुआ कोलाइडी विलयन को दोबारा से कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, कोई भी अगर कोलाइडी विलयन ऐसा हो जो धातु साल हो, उसका विलयन वो है जम गया। ठीक है, जमा हुआ कोलाइडी विलयन को पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास AgCl का जमा हुआ या प्रेसिपिटेट कोलाइडी विलयन है। प्रेसिपिटेट मतलब स्कंदित कहते हैं, जमा हुआ कोलाइडी विलयन, तो प्रेसिपिटेट कोलाइडी विलयन है हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या ऑलरेडी इसका धक्का, मतलब जैसे कहते हैं धक्का, जैसे दही नहीं जम जाता उस तरीके से ये जम चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे हम लोग समान आयन का वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे AgCl हमारे पास है, तो समान आयन का वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर का ही वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे या क्लोरीन का वैद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, इसके अलावा कोई वैद्युत अपघट्ट नहीं मिला सकते। तो स्कंदित कोलाइडी विलयन में हमने वैद्युत अपघट्ट मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, ये कोलाइडी, ये वैद्युत अपघट्ट इसमें हमने मिलाया, तो ये क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या करता है, लेयर बना देता है, इसके चारों ओर लेयर बना देता है, जिसके कारण वो क्या होता है पुनः कोलाइडी विलयन बन जाता है। और जो जमा हुआ पदार्थ है, मतलब जो नाइट्रेट भी क्या होता है चारों तरफ लेयर बना देता है, ये फिर से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है यही AgCl हमारे पास है, ये प्रेसिपिटेट का साइन दिखा दे रहे हैं हम। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब जमा हुआ कोलाइडी विलयन है। अब इसमें हमने क्लोराइड आयन वाला वैद्युत अपघट्ट मिला दिया, मतलब HCl मिला सकते हैं, KCl मिला सकते हैं, NaCl कुछ मिला सकते हैं। यहाँ पे AgNO3 की जगह हम लोग सिल्वर सल्फाइड मिला सकते हैं, AgS मिला सकते हैं, कुछ मिला सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो इसने क्लोराइड की लेयर चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्लोराइड की लेयर इसने जमा कर दी और साथ में जो H+ है वो क्या हो गया, विस्तृत हो गया। यहाँ पर पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का मतलब होता है, अब देख इसकी डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं। ठीक है, स्कंदित कोलाइडी विलयन में उसके समान आयन वाला वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है, मतलब पेप्टाइजेशन कहलाता है। और ये जो हमने वैद्युत अपघट्ट मिलाया, ठीक है, ये जो वैद्युत अपघट्ट मिलाया, इस वैद्युत अपघट्ट को हम लोग कहते हैं पेप्टीकारक। पेप्टीकारक, पेप्टीकारक कहा जाता है, मतलब पेप्टाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट वही समान आयन वाले वैद्युत अपघट्ट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग स्कंदित कोलाइडी विलयन से पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद अगला आता है हमारा रासायनिक विधियां। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक विधियां। तो ये आपका, आई होप आपको ये पेप्टीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक विधियों। ये तो फिजिकल मतलब भौतिक विधियां थी या कह सकते हैं परिक्षेपण विधियां थी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे रासायनिक विधियों की। ठीक है, तो रासायनिक विधियां हमारी क्या होती हैं, पहली होती उभय अपघटन। उभय अपघटन, उभय अपघटन मतलब कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन, ओके, ये डबल डिकम्पोजिशन है। इसमें हम लोग सल्फाइड के सॉल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आर्सेनियस ऑक्साइड का जली विलयन है, हमारे पास
आर्सेनियस ऑक्साइड का जली विलयन है, तो इसमें आधिक्य में H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें प्रवाहित कराते हैं। इसके जली विलयन में ये हमारा है आर्सेनिक ऑक्साइड, या इसको कहते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके जली विलयन में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आधिक्य में प्रवाहित कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और सल्फर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर, H2S3 और साथ में H2O निकल जाएगा, हाइड्रोजन वाटर निकल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, सल्फर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 कर लेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 वाटर निकल गया, तो इसको कहते हैं क्या, सल्फर सॉल्ट, यानी कहते हैं आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, ओके। ये आपका होता है उभय अपघटन, वैद्युत अपघटन। उभय अपघटन कहते हैं इसको, डबल डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें दो आयंस का आपस में एक्सचेंज होता है, दो आयंस आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज करते हैं, ठीक है। अगला हमारा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पता है इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फर के या आयोडीन के सॉल्ट इस विधि से बनते हैं, ठीक है। सल्फर के या आयोडीन के सॉल्ट इस विधि से बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास H2S है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन गैस इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, चलिए 3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3S सल्फर का सॉल्ट मिल जाएगा और साथ में 6HCl निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे, ओके। 6HCl हमारा निकल जाएगा, इसको कहते हैं सल्फर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट। कुछ नहीं होता, बस केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी होती है, बस इसमें मतलब सल्फर के या आयोडीन के सॉल्ट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका अपचयन। तो ऑक्सीडेशन आ गया होगा, कुछ नहीं, केवल ऑक्सीडेशन होगा इसमें। अपचयन, क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीकारक। अपचयन, रिडक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिडक्शन। तो इसमें नॉर्मली धातु सल्फाइड के सॉल्ट प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर के, प्लेटिनम के सॉल्ट प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास गोल्ड है AuCl3, अब इसकी रिएक्शन SnCl2 के साथ करा देंगे, तो हमारा Au बन जाएगा गोल्ड सॉल्ट और SnCl4। अब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, क्लोरीन को हटा के गोल्ड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। गोल्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 5, यहाँ पे हम कर लेते हैं आपके 3 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, 9, और यहाँ पे कितने कर ले, 2 कर लेते, 2 करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको करने पड़ेंगे, 2 ये हो गए, यहाँ पे कर लेते हैं 2, ठीक है। ये बैलेंस हो गई। अब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इसने क्या कर दिया, क्लोरीन को इससे हटा दिया, क्या होगा, हमको गोल्ड मिल गया। तो इसका रिडक्शन हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब अगला है आपके पास जल अपघटन। जिसमें आपको पता है जल अपघटन कराया जाएगा। जल अपघटित होकर, जल द्वारा अपघटित होकर, ठीक है।
जल अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर जल अपघटित होते हैं जैसे FeCl3 गोल्ड आयरन, ठीक है, आयरन का ये वैद्युत अपघट्य है, इसमें हम जल को प्रवाहित करेंगे, जल मिलाएंगे तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH का होल थ्राइस, साथ में आपका HCl निकलेगा। बैलेंस करना है इसको, 3 यहाँ पे कर लेंगे, 3 ये है, 6 3 ये हो जाएंगे, बैलेंस हो गए। तो ये हमारा गोल्ड आयरन सॉल्ट बनता है, आयरन सॉल्ट, आयरन सॉल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारी रासायनिक विधियां और रासायनिक विधियां कितनी है, डबल डिकम्पोजिशन, जल अपघटन और ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया पैक्टीकरण और रासायनिक विधियों में आपको बताया उभय अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा जल अपघटन, ठीक है। थैंक यू।